अभी थोड़ी देर पहले अगर आपने किसी को बोला है कि सब ठीक है यार, ये कल आप किसी से मिले थे और उसने आपको बोला था कि सब ठीक है यार, तो एक बार रुको इस वीडियो पर, एक बार सुन के जाओ। क्या पता ये थॉट प्रोसेस किसी के काम आ जाए। सब ठीक है, इतना छोटा सा सेंटेंस है ना, सिर्फ 3 वर्ड्स। पता है ये 3 वर्ड्स के पीछे कभी कभी कितना बड़ी जर्नी छुपी होती है, कितनी बड़ी कहानी छुपी होती है। कभी सोचा है कि जो लोग हर बार हंसते रहते हैं, जो हर सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं, जो हर किसी के सपोर्ट में आ जाते हैं, वो रात को कितने अकेले होते हैं, या रात को बिल्कुल चुप हो जाते हैं। और पते की बात पता है क्या है, ये बात किसी को पता नहीं होती। आजकल लोग रोते कम है, बट अंदर से बहुत एग्जॉस्ट रहते हैं। इमोशनली एग्जॉस्ट, मेंटली एग्जॉस्ट, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फिर एक्सपेक्टेशन से, और सबसे ज्यादा खुद से। कोई पूछता है तो ठीक है यार, तो ऑटो जनरेटेड जैसा आंसर आ जाता है, हाँ यार सब ठीक है। कितने सारे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे ना अपने आसपास, टीवी में, वीडियोस में, इंस्टा रील्स पे, ये देखा होगा बहुत कि कुछ लोग हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं। एक लड़का था जो कॉलेज में बहुत फेमस था, सबकी मदद करता था, टॉपर था, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन सब पूरी कर रहा था। बट कभी रात में उसको अकेले में देखना, बहुत चांसेस है कि वो अकेला बैठा होगा, लाइट भी शायद बंद होगी, साइलेंट होगा, फोन भी शायद साइलेंट पे होगा। तब उससे जाके पूछना कि यार तुझे क्या हुआ, तो वो बताएगा कि वो थक गया है। थक किससे गया है, इससे भी चर्चा करेंगे। बट ऐसे एक लड़की को देखा होगा, किसी को बिल्कुल अच्छे से आना, एग्जाम्स की प्रिपेयर, एग्जाम्स में टॉपर, सब जगह सारे फ्रेंड सर्कल अच्छा, घर परिवार में सब बहुत तारीफ करते हैं, अरे भाई ऐसी लड़की बहुत मुश्किल है मिलना, ये वो फलाना ढिमकाना, एक्सपेक्टेशन से लदी हुई लड़की, एक हंसती खेलती लड़की आपको दिखेगी। बट उससे भी पूछ के देखना कभी, क्या हुआ, कैसी है, बताएगी वो कि थक गई हूँ। और इंसान थकता कब है, कभी कभी इंसान काम से इतना नहीं थकता, प्रिटेंड करते करते थक जाता है, स्ट्रॉन्ग दिखते दिखते थक जाता है, नॉर्मल बिहेव करते करते थक जाता है, सबको रिश्योर करता रहता है, अपने आप को इग्नोर करता रहता है, और अंदर से शरीर थकता रहता है, अंदर से मेंटली इमोशनली थकान ब्रेकडाउन होते रहते हैं। और ऑनेस्टली आपको बताऊं तो कई बार लोग, कई बार क्या बहुत बार लोग लाउडली ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, बस धीरे 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 चुप होते चले जाते हैं। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हम इतना दिखावा कर रहे हैं किस चीज का, सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है। बट वो दिखावा करते करते कब आपकी बॉडी अंदर से ब्रेक डाउन हो रही है आपको पता भी नहीं चल रहा है। एक और चीज नोटिस करना, ये जो आई एम ओके वाले लोग होते हैं ना, और सब ठीक है वाले जो इंसान होते हैं, ये कभी भी इसलिए अपने इमोशंस नहीं शेयर करते क्योंकि इनको लगेगा कि हमारे इमोशंस किसी को बर्डन लगेंगे। ये हमेशा एक सेफ स्पेस चाहते हैं कि जहाँ पे इनको परफॉर्म ना करना पड़े, जहाँ इनको प्रिटेंड ना करना पड़े, जहाँ ये जैसे हैं वैसे ही दिखा सके, अपने आप को स्ट्रॉन्ग ना दिखाना पड़े, एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखा सके। वैसा माहौल इनको मिलता नहीं है, और जब माहौल नहीं मिलता है तो ये अंदर ही अंदर साइलेंट होते चले जाते हैं, और इतने साइलेंट हो जाते हैं कि लोग सोचते हैं अरे वो तो अपनी जिंदगी में मस्त है, अरे वो तो बहुत सेल्फिश है, उसको तो किसी से मिलना ही नहीं है, वो तो अपने में ही मस्त है, उसको किसी की पड़ी ही नहीं है। और ये सब सुन सुन के वो फिर और अंदर अंदर साइलेंट होता चला जाता है। नोटिस करना कभी। और एक बात और, ये सोशल मीडिया ने भी ना प्रॉब्लम को थोड़ा और ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर दिया है। हर कोई उस पे हैप्पी दिख रहा है, हर कोई उसमें प्रोडक्टिव दिख रहा है, हर कोई उसमें कुछ ना कुछ नया कर रहा है, और देखने वाले को लग रहा है कि सारी दुनिया कुछ तो बहुत अच्छा कर रही है, और वही एक अकेला बैठा हुआ रील स्क्रॉल कर रहा है या कुछ भी रैंडम स्टफ देख रहा है। सिर्फ
देख रहा है कि हाँ कैसे दूसरे वाला कर रहा है और उसको उसकी जिंदगी बहुत अच्छी दिख रही है, पर अपनी जिंदगी उसको बर्डन सी लगती जा रही है। जैसे देखो सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है मैक्सिमम लोग, किसी भी फॉर्म में। घूम के आ गए, खा के आ गए, बढ़िया कपड़े खरीद लिए, शॉपिंग कर लिया, डेली लाइफ ही दिखा रहे हैं लोग ब्लॉग्स में। तो वो सब एक एक्स्ट्रा बर्डन दिखा रहा है। तो फिर जब खुद को बर्डन लगने लगता है तो आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। ओवर थिंक कर करके जो प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस में ही नहीं है उसको इतना बड़ा बना लेते हो। और ऐसा मैं कह रही हूँ तो ऐसा नहीं कि मेरे साथ, सबके साथ। आई एम टॉकिंग अबाउट होल लॉट ऑफ दिस जनरेशन। यहाँ पे जो भी जनरेशन है, चाहे वो इस पर्टिकुलर फेज में जो भी है ना, अभी ये सोशल मीडिया के टाइमलाइन में जो भी अभी है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो अडल्ट है, चाहे वो एजेड एल्डरली, एनी वन, मेल फीमेल, एनी वन जो इस पर्टिकुलर फेज में है वो इसी सब से गुजर रहा है, कम या ज्यादा। सबको ऐसा ही फील होता है, ओवर थिंक करते हैं, सब ओवर वर्क कर रहे हैं, सब ओवर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, वॉट। तो ये सब चीजें जो है एक बर्डन सा, एक माहौल ऐसा बना रहे हैं। और फिर ये भी लगता है कि ये सब करना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने इमोशंस को ओवर शेयर कर दिया तो वो स्कैरी लगता है। हाँ, वो स्कैरी क्यों लगता है? क्योंकि वो लगता है कि इमोशंस हमारे कोई समझेगा नहीं, उनका मजाक उड़ जाएगा इमोशंस का, या किसी ने उस तरह से मेरे इमोशंस को नहीं समझा जैसा मैं समझाना चाहता हूँ, तो फिर वो डर लगता है। तो इसलिए फिर साइलेंस में जाते हैं, धीरे 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 चुप हो जाते हैं। और वो चुप्पी आपको एक और थकान की ओर लेके जाती है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो सब चीजें अपने आप हैंडल करता है, तो उसको बिठा के एक बार पूछ लेना तो ठीक है यार। और जब वो बोले हाँ, तो पेशेंटली बैठे रहना उसके साथ, सुनते रहना उसको। क्योंकि हर किसी को खुलने में टाइम लगता है, हर किसी को अपना एक सेफ प्लेस बनाने में टाइम लगता है। तो पेशेंटली उसको टाइम देना, उसकी सुनना, धीरे धीरे ओपन अप हो जाएगा। और अगर तुम खुद वो पर्सन हो जो हमेशा बोलता है सब ठीक है, तो एक बात याद रखना, तुम्हें स्ट्रॉन्ग होने के लिए परमिशन किसी ने फोर्सफुली नहीं दी है। तुम्हें किसी ने नहीं बोला है कि तुम वीक नहीं कर सकते। तुम्हें भी वीक करने की परमिशन है। तुम्हें भी वल्नरेबल होने का हक है। तुम भी कभी लो फील कर सकते हो, कभी डाउन फील कर सकते हो। तुम भी कभी कह सकते हो कि हाँ यार थोड़ा तो डिफिकल्ट चल रहा है। अपने इमोशंस को थोड़ा तो शेयर कर सकते हो। और जब इस तरह से स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपकी भी सेफ प्लेस बन जाएगी, आपके लिए भी कोई सेफ पर्सन हो जाएगा। इस चीज को ट्राई करना शुरू करो। ऑनेस्टली आपको पता चलेगा, आपको फायदा होगा। हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम कभी टायर्ड नहीं होगे अब, तो तुम कभी वीक फील नहीं करोगे अब। हीलिंग का मतलब ये है कि जो इमोशन तुम जिस टाइम पे फील कर रहे हो उससे भागना बंद कर दो, उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। दिस इज ट्रू हीलिंग। और जब कभी अब कभी जब भी फ्यूचर में कोई कैजुअली तुमसे पूछता है कैसे हो तुम, और तुम रिप्लाई करते हो ऑटोमेटिकली सब ठीक है यार, मैं ठीक हूँ, तो एक सेकंड का पॉज लेना, क्या मैं सच में ठीक हूँ? क्या सब ठीक है सच में? और इस सब ठीक है को एक्चुअली सब ठीक है करने के लिए धीरे 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 काम करते रहिए। धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाएगा। और सब ठीक नहीं भी हुआ तो उसको कैसे हैंडल करना है, इमोशंस को कैसे डील करना है, वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगर आप मेरी किसी भी बात से थोड़ा भी रिलेट करते हैं तो प्लीज थिंक अबाउट इट। जो आपके आसपास अगर ऐसे लोग हैं तो उनके साथ शेयर करिए, उनके साथ वर्बली शेयर करिए या एक वीडियो को शेयर करिए। ये थॉट प्रोसेस आगे जाना चाहिए। लोग थक रहे हैं, लोग जीना छोड़ रहे हैं, लोग प्रिटेंड कर रहे हैं। उनको नॉर्मली बिहेव करने में हेल्प करिए। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ।